नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आपके अपने परिवार मयंक कुमार में आपका स्वागत है। तो इस समय लॉकडाउन के समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि हम अपने एग्जाम डेट्स पर ध्यान दें। जो चीज़ हम कर ही नहीं सकते उस पर ध्यान देने का क्या फ़ायदा है। हम सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं, हम एग्जाम डेट्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्जाम डेट्स कब आने वाले हैं। तो एग्जाम डेट्स एक दिन तो जरूर आएंगे, जब सारा माहौल ठीक हो जाएगा तो एग्जाम डेट्स हमारे जरूर आएंगे। तो इस समय हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे एग्जाम डेट्स कब आने वाले हैं। तो इस चीज़ को आज मैं छोटी सी कहानी से आपको बताने वाला हूँ। ये कहानी है एक गाँव की, जिसमें कुछ लोग अपना खेती कर कर अपना जीवन खुशहाली से बिता रहे थे। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। एक गाँव था जिसमें कुछ लोग खेती किया करते थे और अपने जीवन को खुशहाली से बिता रहे थे। लेकिन इंद्रदेव को उस गांव के लोगों पर एक दिन गुस्सा आ गया और इंद्रदेव ने कहा, इस गांव में अब 12 साल तक बारिश नहीं होगी। तो अब वो लोग खेती कैसे करेंगे, जब पानी नहीं होगा तो अब वो लोग खेती कैसे करेंगे, अपने खेत में पानी कैसे लगाएंगे। तो उन्होंने कहा, देव ऐसा ना करें। तो इंद्रदेव ने कहा, इसका कारण मैं नहीं हूं, इसका कारण भोलेनाथ है, आप उनके पास जाइए। तो भोलेनाथ के पास जब वो लोग गए तो भोलेनाथ ने उनसे कहा कि मैं जब 12 साल बाद अपना डमरू बजाऊंगा तो बारिश होगी। तो इस तरीके से वो लोग रूठ कर वापस आ गए और उन्होंने 12 साल का इंतजार करने का सोच लिया। लेकिन उसी गांव में एक खेती करने वाला था जो डेली अपने खेत में हल चलाया करता था। पानी ना होने पर भी वो खेत में अपने हल चलाया करता था। तो उसे लोग देखकर हंसा करते थे कि तुम क्या कर रहे हो, पानी तो है ही नहीं, इस बंजर जमीन में तुम अपने बिना पानी के खेती कैसे करोगे। तो उसने लोगों से कहा, अगर 12 साल बाद बारिश होगी तब तक मैं अगर खेती करना भूल जाऊंगा तो मैं खेती किस तरीके से करूंगा। तो लोग उस पर हंसकर चले जाया करते थे। लेकिन वो दिन प्रतिदिन यही काम करता था, वो डेली खेत में हल चलाया करता था और अपनी खेती करने की प्रक्रिया को चालू रखता था। इसी तरीके से जब भोलेनाथ की पत्नी पार्वती जी ने कहा कि भगवान, अगर आपने 12 साल बाद डमरू बजाने का कहा है, अगर आप 12 साल तक डमरू नहीं बजाएंगे तो आप भी हो सकता है डमरू बजाना भूल जाएं। तो उन्होंने तुरंत अपने डमरू को बजाया और डमरू बजाते ही बारिश होनी शुरू हो गई और उस गांव में बारिश होने लगी। तो इसी तरीके से अगर आप डेट्स का इंतजार करेंगे तो हो सकता है कि आप जब डेट्स आने पर अपनी तैयारी को उस तरीके से ना कर पाएं जिस तरीके से आप रेगुलर कर पाते। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस समय को व्यर्थ ना करें, आप इस समय में पढ़ाई करें। जिस चीज का आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज पर ध्यान ना दें। आप एग्जाम डेट्स का कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएं और अपनी तैयारी को जारी रखें। इस लॉकडाउन के समय में आप सबसे ज्यादा अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि आपको कोई और काम नहीं है, आपको घर पर रहना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। तो मेरे ख्याल से आपको अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहिए। मैं भी अपने चैनल पर डेली पढ़ा रहा हूं और मैंने अपने चैनल पर मैथ्स के कई चैप्टर खत्म कर दिए और धीरे धीरे मैं कंप्लीट मैथ को खत्म करने वाला हूं। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल बटन को दबा दें और आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और जो चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं आप उनको जाकर देख सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। मैंने उसमें सभी लेवल के क्वेश्चन कराए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो इस कहानी से आपको यही सीखने को मिलता है कि आपको अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब तक आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखेंगे, अपनी तैयारी को जारी रखेंगे, आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, अपनी तैयारी को जारी रखें और पढ़ते रहें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।